हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छा ही होंगे। सोनू इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक 12+12 स्लॉट वाली 13 mm वाली जो स्टार्टर होती है सीलिंग फैन की, उसको कैसे रीएंडिंग किया जाता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और डाटा वगैरह सभी जानकारी मिलेगी। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो कॉइल रीएंडिंग करूँगा मैं, हैंड ऑपरेटेड जो मशीन होती है उसके सहारे मैं ये यहाँ पे कॉइल करूँगी। तो आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो हाथों से कैसे आप लोग सीलिंग फैन की कॉइल रीएंडिंग करोगे, वो उसका भी वीडियो मैं एक बना के रखा हूँ। वहाँ पे आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगी कि सीलिंग फैन की कॉइल हाथों से कैसे रीएंडिंग किया जाता है। तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप काटने की बारी है। तो ये जो पुराना वाला जो कॉइल है इसको काटेंगे। तो काटने के लिए ये काटिंग प्लस भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो छेनी या बाटा ली है तो इसके सहारे मैं इसको काटूंगी। तो इसको पूरा काट के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये देख सकते हो मैं पूरा कॉइल को काट के क्लियर कर लिया हूँ। पूरे स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में ही कॉइल को काट लिया हूँ। तो इसमें काटने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और रनिंग में इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। ये जो स्लॉट देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी दोनों में ही 12-12 करके स्लॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टार्टिंग में और रनिंग में दिया हुआ है टोटल 12+12 यानी 24 स्लॉट टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में टोटल 12 स्लॉट है, और यहाँ पे रनिंग में भी काउंट करोगे तो यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट ही होगा। तो ये 14+14 होता तो ये नॉर्मल स्पीड में होता, तो ये 12 स्लॉट में है तो ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा इसकी। और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो स्टार्टर की जो गोलाई में जो माप दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसकी थिकनेस भी माप लेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कोर को यहाँ पे मापने के बाद यहाँ पे देखिए 40.5 सेंटीमीटर है इसकी गोलाई में माप। और इसकी जो कोर की थिकनेस है ये आप लोगों को एमएम में दिखाएंगे। ये यहाँ से सेंटीमीटर पे भी थोड़ा माप लेते हैं, उसके बाद एमएम में मापेंगे। तो इसको एमएम में मापने के बाद यहाँ पे देखिए अब इसको स्केल में मापेंगे। ये देखिए एमएम में इसको मापे तो यहाँ पे 1.123 यानी 13 mm है इसकी जो कोर की थिकनेस है। तो ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसकी जो डाटा है वो भी आप लोगों को देख लीजिए, उसके बाद कॉइल कैसे करना है दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 12+12 जो 13 mm वाली स्लॉट है इसका जो टान रहता है स्टार्टिंग में और रनिंग में अलग अलग रहेगा। तो स्टार्टिंग में इसकी टान रहेगी 400 टान, और यहाँ पे जो SWG यूज होगा ये 36 नंबर की कॉपर वायर यूज होगा। और रनिंग में जो कॉइल होगा ये 440 टन होगा। तो इसकी भी SWG 36 रहेगी कॉपर में। आप लोग एलुमिनियम में हो तो उसका जो टन दिया हुआ है वो अलग बात है। तो यहाँ पे कॉपर की मैं यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इस हिसाब से इसको कॉइल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कॉइल कैसे करना है, पेपर कैसे डालना है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कॉइल को करने के लिए इसके पहले यहाँ पे स्लॉट में पेपर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरा पास ये 13/28 नंबर की जो पेपर होती है, 7 नंबर पेपर वाइट पेपर शीट है ये। तो ये काटिंग हुआ मार्केट में मिल जाता है। तो इसको ये टाइप पर हल्का सा फोल्ड करके ऐसे करके पहले स्टार्टिंग में पेपर डालना होगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में कॉइल किया जाता है उसके बाद रनिंग में कॉइल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से यू टाइप पर फोल्ड करके दोनों तरफ मुड़ा हुआ है ये पेपर। तो इसके सहारे इस तरफ से ऐसे कॉइल पे ये स्लॉट पे पेपर को डालना है। तो सभी में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं। तो चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सभी स्लॉट में पेपर को डाल के कंप्लीट कर लिया हूँ। अब इसको मशीन में फिट करके डाई सेटिंग करके इसको कॉइल करना है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये वाला स्टार्टर ये वाला मशीन पे मैं फिट करके कॉइल करने वाला हूँ। तो ये निश्चम कंपनी का मशीन है। तो ये मशीन का वीडियो मैं मेरे चैनल पे है, वो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। मैं इस मशीन के वीडियो में एक बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़े वाले जो 2 डाई देख रहे हो ये स्टार्टिंग कॉइल करने के लिए 3 नंबर डाई है। और ये जो छोटे डाई देख रहे हो ये 6 नंबर की है, ये रनिंग कॉइल करने के लिए है। तो इसको डाई को सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए
फिक्स्ड करने के बाद यहाँ पे ये जो नाट दिया हुआ है यहाँ पे इसको लूज करके लगा के फिर टाइट कर देना है। इसका फिटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाती। तो ये वाला मशीन मैं परचेज़ किया हूँ और ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है। आप लोग दोस्तों कॉइल करोगे तो यहाँ पे हाथ से कैसे किया जाता है उसका भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। मशीन आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये जो होल दिया हुआ है, ये होल के बराबर कॉइल को रख के यहाँ पे कॉइल को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो लीड वगैरह निकलेगा वो होल से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ये देखिए कि इस तरह से इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है ये ज़्यादा और कम नहीं रखना है। ये जो तार जाएगी सेप तार जाने के जो गैप होती है उस हिसाब से इसको गैप को रखना पड़ेगा। तो उसको रख के यहाँ पे ये जो कोयल स्टार्टर है इसको फिक्स कर देना है। तो ये जो तार यहाँ पे निकाला हुआ है इसको इसके अंदर से लेके वहाँ पे शेफ्ट पे बांध देना है अच्छी तरह से, ताकि तार बाहर आना ना आ सके। तो इसीलिए ये शेफ्ट को मैं तार को बांध दिया हूँ मैं। बांधने के बाद दोस्तों देखिए मैं इस तरफ पहले घुमा रही हूँ, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ कॉइल को भी घुमाना होगा, दूसरी जो कॉइल होगा। तो यहाँ पे काउंटर मीटर पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 0 पे है। तो यहाँ पे टोटल मेरा स्टार्टिंग में जो टान दिया हुआ है वो 400 टान दिया हुआ है। तो यहाँ पे 400 टान को मैं पहले दे दूँगी। तो यहाँ पे हाथों से ये देखिए इस तरह से घुमाने से इस तरफ बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो कॉइल भी जल्दी से बैठ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे कॉइल को बिठाने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कॉइल बिठ रहा है। तो ये वाला मशीन आप लोग परचेज़ करोगे तो ऑनलाइन में नीचम कंपनी का मशीन सर्च करोगे तो बहुत सारा मॉडल दिख जाएगा। हैंड ऑपरेटेड मशीन थोड़ा कम पैसे लगता है और ये ख़राब भी नहीं होगा कभी, तो इसीलिए इस मशीन को मैं परचेज़ किया हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको कॉइल को किया जाता है। तो इसको हाथ से घुमाने से 400 टर्न कंप्लीट होते ही इसको रुक देना है। तो ये देखिए मेरा 400 टर्न हो गया। 400 टर्न होने के बाद यहाँ पे देखिए काउंटर मीटर पे ही शो रहा है, ये देखिए 400 टर्न मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये तार को पकड़ के वो जो स्टार्टर है इसको आगे लेके दूसरी वाले जो उसके आगे वाले जो स्लॉट है उसके ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। ये देखिए फिक्स हो गया। तो यहाँ पे फिक्स होने के बाद यहाँ पे जो तान यहाँ पे घूम रहा है इसके ऊपर उल्टे दिशा में, ये रिवर्स में था अभी फॉरवर्ड में इस तरफ से घुमाना है। तो इस तरफ से घुमाने पे ये जो काउंटर मीटर है यहाँ पे देखिए 400 टर्न से कम हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे 400 टर्न कंप्लीट हो जाएगा फॉरवर्ड में। तो इस तरह से सभी कॉइल को डालना है। एक बार रिवर्स में घुमाना है, 400 हुआ तो फिर फॉरवर्ड घुमाना है, फिर 0 करना है, फिर 400 करना है, ऐसे करके सभी कॉइल को डालना है। तो यहाँ पे एक बार रिवर्स एक बार फॉरवर्ड ऐसे करके कॉइल को डालना है। तो यहाँ पे ऐसे करोगे तो वहाँ पे फिर 400 टर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर से वहाँ से रिवर्स करोगे तो 0 पे आएगी, फिर फॉरवर्ड करना है, ऐसे करके सभी कॉइल को डालना है। तो मैं 2-3 कॉइल डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कॉइल डालूंगा। ये देखिए मेरा 0 हो गया, यानी यहाँ पे 400 टर्न भी कंप्लीट हो गया फॉरवर्ड पे। तो आप रिवर्स में घूमेगा ये, तो स्टार्टर को आगे करके फिर से अगले वाले स्लॉट पे सेटिंग कर देना है इस तरह से। तो सेटिंग करने के बाद आप रिवर्स नहीं घुमाना है। तो ये देखिए इस तरफ से रिवर्स में यहाँ पे डालना है। तो ऐसे करके 400 टार फिर कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके मैं सभी स्लॉट में यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलिए पूरा कॉइल भी कर लेते हैं स्टार्टिंग वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा स्टार्टिंग की जो लास्ट वाला कॉइल है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसको भी कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाना है पेपर कैसे डालना है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा स्टार्टिंग वाला कॉइल बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग में आ गया है। तो इसको बिठा के कंप्लीट भी कर लिया हूँ। ये देखिए इसका 2 लीड बाहर आ चुका है। तो ऐसे करके स्टार्टिंग वाला कॉइल को डालना है। तो डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो स्लॉट के ऊपर जो हिस्सा है ये बॉडी में अटैच हो रहा है। तो ये जो व्हाइट पेपर सीट का टुकड़ा है इसको भी मार्केट में आप लोग खरीद सकते हो। ये 14 mm वाली स्लॉट पेपर है। तो यहाँ पे ऐसे करके स्लॉट पे ऊपर ऐसे डाल देना है अच्छी तरह से। तो डालने से बॉडी नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से ये जो स्लॉट के ऊपर ऐसे करके तार को नीचे में रख के
ऐसे स्लॉट में डालना है। तो मैं सभी स्लॉट में डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी मैं। तो चलिए डाल लेते हैं पूरे स्लॉट पे ये जो पेपर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो सभी स्लॉट में पेपर डाल के ऊपर में जो पेपर बाकी था उसको डाल के कंप्लीट कर लिया हूँ। तो आप कंप्लीट करने के बाद ये जो 2 लीड है, ये जो शुरू में होके यहाँ से ये जो लास्ट वाला कॉयल है इसके बीच बराबर एक पेपर डालना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए ये जो 2 स्लॉट शुरू से होकर लास्ट तक जो कॉयल हुआ है उसके बीच बराबर एक स्लॉट में एक जो वाइट पेपर शीट है उसको डाल के इस तरह से इसको सेपरेशन कर देंगे अच्छी तरह से। तो ऐसे इसको सेपरेशन कर दिया मैंने, ये देख सकते हो आप लोग। तो इसको सेपरेशन करने के बाद इसका कोई काम नहीं है, स्टार्टिंग के कॉयल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लीड लगाने के बाकी है। तो यहाँ पे जो रनिंग वाला कॉयल है वहाँ पे भी ये सेम तरह की जो पेपर होती है मैं स्टार्टिंग में लगाया था, इसको भी ऐसे ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, तो इसको ऐसे सेम उसी प्रकार से इसको भी यू टाइप पर फोल्ड करके ऐसे लगाना है। तो इसको मैं पूरा लगा लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाला पेपर फिक्स्ड हो गया, दोनों तरफ भी लॉक भी हो गया। तो लॉक होने के बाद मैं और एक लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो वो जो दोनों तरफ जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको हाथों से थोड़ा कस देंगे। कसने के बाद यहाँ पे देखिए यू टाइप पर फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको लगा देना है। तो लगाने के बाद मैं पूरा स्लॉट में जो पेपर है पूरा स्लॉट में कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से। कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप मशीन में फिक्स करने के बाद दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फिर से इसमें ये जो स्टार्टर है इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के पहले यहाँ पे क्या करना होगा, वो जो स्टार्टिंग के जो 6 नंबर की जो डाई है इसको लगाना होगा। तो 3 नंबर जो डाई है इसको खोल लेते हैं दोनों तरफ से। ये जो नाट है इसको टाइट किया था उसको फिर लूज करना है। लूज करने के बाद ये देखिए बहुत ही आसानी से बाहर आ चुका है। आने से ये देखिए उसके बाद यहाँ पे ये जो रनिंग की जो डाई है 6 नंबर की इसको फिक्स करना है। तो दूसरी तरफ भी ये जो डाई है उसको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो खोलने के बाद फिर 6 नंबर की डाई को लगा देते हैं। तो इसको लगाने के बाद आप ये जो स्टार्टर है इसको फिर से यहाँ पे जैसे मैं लगाया था पहले, ये जो नाट है इसको लूज करके ये देखिए इसको फिर टाइट कर देंगे। वहाँ पे जो डाई दिया हुआ है उसको बराबर करके इसको छोड़ देना है। तो ये जो होल दिया हुआ है, होल के ऊपर में जो कॉयल है यहाँ से यहाँ पे शुरू होगा कॉयल। तो होल देख के यहाँ पे कॉयल को शुरू होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे करके रखने के बाद यहाँ पे जो डाई वगैरह है वहाँ पे फिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे फिक्स करने के बाद यहाँ पे ये जो तार दिया हुआ है उसको बीच में से लेके फिर से ये जो शैफ्ट है शैफ्ट में बांध देंगे अच्छी तरह से। बांधने के बाद फिर ये देखिए मैं यहाँ पे रिवर्स पे यहाँ पे पहले घुमा रही हूँ। तो ऐसे घुमाने के बाद 2-4 लाइन घुमाने के बाद यहाँ पे देखिए 0 हो गया है। मैं 3 राउंड घुमा लिया हूँ इसीलिए 3 वहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से इसको घुमा दिया मैं। ये देखिए कोयल जो अच्छी तरह से बन रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे काउंटर मीटर पे भी शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रनिंग के जो टर्न दिया जाएगा यहाँ पे 440 टर्न यहाँ पे मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कॉइल बहुत ही अच्छी तरह से बैठ रहा है, बिल्कुल CNC मशीन की तरह। तो यहाँ पे ये जो मैं दोनों तरफ हाथ दिया हूँ, इसको हाथ देने से क्या होगा कि ये जो कॉयल है बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 440 टन कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको फॉरवर्ड में घुमाना है। तो ये जो कॉयल की तार है इसको पकड़ के फिर उसके ऊपर वाली जो स्लॉट फाँका है तो वहाँ पे इसको फिक्स करना है पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देना है अच्छी तरह से। फिक्स करने के बाद आप इसको फॉरवर्ड में यानी नीचे की तरफ घुमाया था, अब ऊपर की तरफ ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरह से जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऐसे करके वो जो वहाँ पे 440 टन दिया हुआ है ऐसे घुमाने से वहाँ पे कम होते जाएगी, 440 टन से कम होती जाएगी। फिर जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे यहाँ पे 440 टन भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर वहाँ पे दूसरी ऊपर वाली जो स्लॉट में फिर से कॉयल होगा, फिर वहाँ पे रिवर्स में घुमाने से 440 टन कंप्लीट होगा। तो मैं सभी को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा रनिंग वाला जो लास्ट वाला कॉयल बचा था वो भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 440 टन से कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट पूरा कर लेता हूँ।
तो कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा रनिंग की सभी कॉइल, स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल को कंप्लीट हो चुका है करके। तो यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रनिंग के ऊपर जो पेपर डालने के बाकी है उसको भी डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला जो टुकड़ा है व्हाइट पेपर शीट का 7 नंबर पेपर है ये। तो इसको फिर से स्टार्टिंग में जैसे लगाया था सेम उसी प्रकार से इसको भी अच्छी तरह से लगाना है। तो कुछ इस तरह से इसको लगाने से बॉडी नहीं होगा, ये इसकी फ़ायदा है। तो कॉइल भी बाहर नहीं आएगी, ये भी इसकी एक फ़ायदा है। तो इसी प्रकार से सभी स्लॉट में मैं कॉइल को डाल लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से सभी स्लॉट में डालना है। तो मैं सभी स्लॉट में डाल के कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये जो पेपर है इसको डालना है। ये जो तार कुछ कुछ तार बाहर आ चुका है, इसको उंगली की मदद से अंदर डाल देंगे। तो डालने के बाद इस जो पेपर को कंप्लीट भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी स्लॉट में ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कॉइल में ये जो पेपर में पेपर डाल के कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए इसकी जो 2 लीड है शुरू में और लास्ट में, इसके बीच में स्टार्टिंग में जैसे कॉइल को पेपर डाला था सेम उसी इसमें भी स्टार्टिंग में जो कॉइल हुआ था उसके बाद जो ख़त्म हुआ था जो कॉइल पे, वो जो 2 कॉइल है उसके बीच बराबर ये जो पेपर है इसको डालना होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो इसीलिए इसको डाल दिया। तो ये जो चारों लीड है इसको आप कनेक्शन में क्या है कि आप लोग कॉमन में लेने के लिए यहाँ पे 3 लूप निकाल सकते हो। तो 3 लूप निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये जो ये जो लास्ट में जो स्टार्टिंग में लास्ट लूप और रनिंग में लास्ट लूप इसको भी कॉमन ले सकते हो, या शुरू में जो 2 लीड है उसको भी आप लोग कॉमन में ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि ये 4 लूप निकालूँगी, क्योंकि इसका 4 लूप था पहले। तो इसको 4 लूप करने के लिए यहाँ पे ये जो 4 तार है इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो रनिंग में लाल तार और नीला तार स्टार्टिंग में देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको मैं जल्दी से काट लेता हूँ ये जो तार है। तो ये देखिए यहाँ पे जो रनिंग वाला पहले स्लीपिंग ट्यूब जो 1 नंबर स्लीपिंग ट्यूब होता है उसको डाल के उसके बाद कनेक्शन करूँगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से स्लीपिंग ट्यूब डालना है। मैं 1-2 तार जोड़ के दिखाऊंगी, उसके बाद मैं पूरा तार को कनेक्शन करने के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर स्लीपिंग ट्यूब डालने के बाद ये जो लाल वाला तार है इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे अच्छी तरह से। दोस्तों इसके ऊपर इंसुलेशन है, इसको इसलिए झलाई करना होगा। तो यहाँ पे ये जो लाल वाला तार है इसको जोड़ के काट दिया हूँ, और स्टार्टिंग में नीला वाला तार जोड़ेंगे। और ये देखिए ऐसे सभी मैं जोड़ लेता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो मैं यहाँ पे कनेक्शन करके स्लीपिंग ट्यूब भी डाल लिया हूँ। तो डालने के बाद यहाँ पे झलाई भी कर लेता हूँ। ये देखिए मैं हीटर की 2000 वाट की हीटर की मदद से यहाँ पे लूप को झलाई कर रहा हूँ। तो ये जो हीटर से मैं कैसे झलाई कर रहा हूँ कार्बन की मदद से, वो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर इस जो वीडियो मैं बना रही हूँ तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो मैं यहाँ पे कैसे इसको झलाई कर रहा हूँ। तो ये करने से बहुत ही जल्दी हो जाता है और झलाई भी बहुत ही अच्छी से होती है। तो इसलिए ऐसे मैं झलाई करता हूँ। तो ये देखिए इसको मैं झलाई कुछ समय में ही कर लिया हूँ अच्छी तरह से। करने के बाद ये देखिए स्लीपिंग ट्यूब जो 2 नंबर स्लीपिंग ट्यूब है उसके ऊपर झलाई जो किया हूँ जॉइंट के ऊपर स्लीपिंग ट्यूब अच्छे से डाल देता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है या बॉडी हो सकता है। तो इसलिए जो 2 नंबर स्लीपिंग ट्यूब है इसको डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो चारों लीड है, चारों लीड को मैं इकट्ठा कर लिया हूँ, और ये जो तार का टुकड़ा है इसको माथे को थोड़ा मोड़ देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए मोड़ने के बाद वो जो शेफ्ट है, शेफ्ट के अंदर ऐसे डालने के बाद नीचे से वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए बाहर आने के बाद ये जो चारों लीड को मैं इकट्ठा करके मोड़ा हूँ इसको वहाँ पे अच्छी तरह से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद वो जो जॉइंट है इसको भी मोड़ देता हूँ। मोड़ने के बाद ये देखिए ऊपर के जो तार है उसको हल्का हल्का खींच के इसको अंदर से ले लेना है कुछ इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्लीट को शेफ्ट के अंदर से बाहर निकालने की। तो ये देखिए मैं थोड़ा बाहर निकाला हूँ, तो इसको जॉइंट को जल्दी से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद एक एक तार को साइज में रख के बाहर निकाल दूँगी। तो सभी को धीरे धीरे करना होगा। ये देखिए तो इसका जो लीड वगैरह है अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखिए बाहर ला चुका हूँ। तो लाने के बाद सभी तार को खोल के अच्छे से नीचे से
ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं। तो चलिए इसको जल्दी से ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से लीड बाहर आ चुका है और स्लीपिंग टी भी नीचे ठीक से बैठ गया है। तो इसको बैठने के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन होगा ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। 4 लूप वाला कनेक्शन के वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप लोग जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चारों लीड है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को लेके कॉमन में ले लेना है कुछ इस तरह से। तो इसको कॉमन के लेने के बाद यहाँ पे देखिए 2 जो लीड है इसको कैपेसिटर में डाला जाएगी। तो कैपेसिटर डालने के बाद यहाँ पे ये जो लाल तार है और ये जो कॉमन तार है इसको लाइन देना है। तो वापस आपका जो फैन उल्टा घूमे तो क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो लाल वाला तार है इसको एक्सचेंज करके ये जो कॉमन में ले लेना है, इस तरह से कॉमन में लेना है। तो आपकी मोटर सही दिशा में घूमेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।